दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योगेश सी लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। कवर करेंगे कई बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जो कि संबंधित होगी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा को लेकर के। अब इस माह होगी केंद्रीय विद्यालय संगठन की परीक्षाएं, इसको लेकर के भी बात करने वाली है। एलटी ग्रेड के नए नोटिफिकेशन को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी को कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आहारता का विवाद खत्म हो चुका है, तो नई योग्यता क्या रहने वाली है इसके संबंध में भी चीजों को समझने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें उसके पहले जो भी छात्र चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऑथेंटिक जानकारियां सबसे पहले पाने के लिए। सबसे पहले अगर हम बात करें एलटी ग्रेड को लेकर के, तो हिंदी विषय को लेकर के पिछले 4 सालों से जो है विवाद चल रहा था। तो कल जो इसका डिटेल ऑर्डर है वो जारी किया गया है, जिसके संबंध में हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं। अभी तक देखिए इसमें हिंदी के लिए वही शख्स आवेदन कर पाता था जिसके स्नातक में हिंदी संस्कृत होती थी और इंटर में भी संस्कृत जो है कंपलसरी था, जबकि टीजीटी में ऐसा नहीं होता है और इसी को लेकर के अभ्यर्थियों ने चैलेंज किया था। तो थोड़ा सा यहां से आपको देखने को मिलेगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा टीजीटी सेवा नियमावली के नियम 8(6) को वैध करार दिया है और कहा है कि यह जो है रेगुलेशन का विरोधाभासी नहीं है या अनुच्छेद 309 के अंतर्गत मिले नियम बनाने के अधिकार का अतिक्रमण भी नहीं करता है। इस नियम में राजकीय इंटर स्कूल एवं कॉलेजों में सहायक अध्यापक हिंदी की भर्ती योग्यता संस्कृत के साथ स्नातक एवं बीएड डिग्री के अलावा इंटर में भी संस्कृत की अनिवार्यता निर्धारित की गई थी। अनिवार्यता की वैधता को जो है चुनौती दी गई थी और यह कहा गया था कि संस्कृत के साथ स्नातक और बीएड धारक याची को भर्ती में शामिल करने का मौका दिया जाए, जैसे कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी में होता है। लेकिन इसमें अभी भी ऐसा नहीं होगा क्योंकि इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि जब याचिका को खारिज ही करना था, जब छात्रों की मांगों को अनदेखा ही करना था, तो फिर 4 साल का समय क्यों नष्ट किया गया। और इसी को लेकर के नया विज्ञापन भी फंसा हुआ था और 2018 की भर्ती तो फंसी हुई थी और अभी तक इसकी द्वितीय सूची भी नहीं जारी की गई। अब बात आती है कि अब अगर एलटी का नया विज्ञापन आता है तो उसमें हिंदी की क्या योग्यता होगी। तो देखिए सीधी सी बात है कि स्नातक में हिंदी के साथ ही साथ संस्कृत भी होना चाहिए और इंटर में भी संस्कृत होना चाहिए। जैसे पहले था एलटी में वैसे अभी भी है। और टीजीटी में क्या होता है कि स्नातक में हिंदी संस्कृत है तो आप आवेदन कर पाते थे, लेकिन इसमें इंटर में भी संस्कृत का होना अनिवार्य है और अनिवार्य रहेगा, अनिवार्य पहले भी था। वहीं इसके बाद अगर हम बात करें नए विज्ञापन को लेकर के, तो इसी को लेकर के आगामी 30 जनवरी 2023 को कई सारे अभ्यर्थी यूपीपीएससी पहुंचने वाले हैं। अब देखिए चूंकि मामला यह है कि यूपीपीएससी के पास कई माह से कंप्लीट अध्याचन भी पड़ा हुआ है, एलटीजीआईसी का आहारता का विवाद भी खत्म हो चुका है। तो अगर छात्र अब यहां से दबाव बनाने में कामयाब रहते हैं तो इसका विज्ञापन जारी भी किया जा सकता है, जिसके चांसेस काफी ज्यादा है क्योंकि यही एक जो है जुमला दिया जा रहा था। तो अब ये सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं, तो आप सभी 30 जनवरी को जरूर से पहुंचे। इसके बाद अगर हम बात करें टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा को लेकर के, तो यहां से देखिए टीजीटी पीजीटी और पीआरटी की परीक्षा को स्थगित करवाने को लेकर के ऑल इंडिया केंद्रीय विद्यालय टीचर्स एसोसिएशन के द्वारा मेलिंग की गई है टू द कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय संगठन शहीद जीत सिंह मार्ग जो है न्यू दिल्ली को। यहां से आपको देखने को मिलेगा अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो रिक्वेस्ट टू पोस्टपोन द टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जाम फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रजिस्ट्रेशन। जो यहां से भर्ती निकाली गई थी केंद्रीय विद्यालय की ओर से, अब इसके एग्जाम के पोस्टपोनमेंट को लेकर के यहां से मेलिंग की गई है और जितने भी इसमें मुद्दों को शामिल किया गया है ये सारे मुद्दे भी वैलिड हैं। क्योंकि देखिए मामला ये होता है कि केबीएस में 2 तरीके की भर्तियां होती हैं, एक तो परमानेंट टीचर की और दूसरी यहां से कॉन्ट्रैक्ट टीचर के लिए। तो अब देखिए जो यहां पर समस्याएं रखी गई हैं ये केबीएस के कॉन्ट्रैक्ट टीचरों को देखते हुए, इसके अलावा जो अन्य जो है भी शिक्षक हैं और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते रहते हैं उनकी भी समस्याओं को देखते हुए यहां से कहा गया है कि आप सभी जानते हैं कि फरवरी में बोर्ड एग्जाम होना है, तो उसमें जो है प्री बोर्ड और इसके अलावा जो है कई सारे टीचर यहां से एग्जामिनर के तौर पर भी कार्य करते हैं जो पीजीटी के होते हैं। तो इसलिए यहां से जो इनकी परीक्षाएं हैं केबीएस की, ये फरवरी में ना होकर के इसे थोड़ा सा स्थगित कर दिया जाए, इसी को लेकर के मेलिंग की गई है। अब इसके बाद क्या होता है, जो भी जानकारी आएगी सबसे पहले आपको दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।